जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के ऊपर 50% के यूएस टैरिफ लगे हुए हैं। 50% के कैसे? क्योंकि 25% के तो रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% के है पेनल्टी टैरिफ। भारत यहाँ पर रशिया से सस्ता तेल खरीदता है क्योंकि रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर की वजह से सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे देशों में जो यूरोपियन यूनियन को मानते हैं और उनके विदेश नीति के हिसाब से चलते हैं, उन्होंने तो यहाँ पर तेल लेना बंद कर दिया है। तो वो कहाँ पर बेचे? मजबूरी है क्योंकि युद्ध भी चल रहा है और युद्ध को यहाँ पर फंड करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा जब वो एक्सपोर्ट करेगा, तब आएगा उसके पास पैसा। लेकिन यहाँ पर जब एक्सपोर्ट इनके ज़रिए नहीं किया जा रहा है तो कहाँ करे वो? तो उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया था कि सस्ता तेल देना शुरू कर दिया कि भाई हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, मार्केट रेट में जो रेट चल रहा है उससे 10%, 15%, 20% तक का डिस्काउंट देंगे, तुम हमसे लो। तो तब यहाँ पर चाइना और इंडिया तैयार हो गए कि ठीक है भाई, हम लेंगे, हमें तो भाई डिस्काउंट चाहिए भाई, हाँ हमारी तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और इंडिया की ज़रूरत भी है क्योंकि इंडिया पूरी तरह से रिलाय करता है इंपोर्ट पर ऑयल के। भारत की जो ज़रूरत है उसका लगभग 85% हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो भारत को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल चाहिए और इसी में यहाँ पर भारत का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो भारत को यहाँ पर डिस्काउंट मिला, भारत ने यहाँ पर इसको पकड़ लिया क्योंकि भारत के हित में था, भारत के इंटरेस्ट में, तो बहुत ही ज़्यादा भारत को फ़ायदा देने वाला था। लेकिन इसका फ़ायदा यहाँ पर कॉर्पोरेट्स को बहुत ज़्यादा हुआ। आपने देखा होगा ना कि भाई सस्ता तेल रशिया से मिल रहा है, लेकिन क्या भारत के लोगों को सस्ता तेल मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला यहाँ पर सस्ता तेल। इसका इनफैक्ट यहाँ पर ये हुआ है कि रिफाइनरीज़ यहाँ पर रशिया से सस्ता तेल खरीदती है, रिलायंस हो या फिर नायरा हो, वो अपने यहाँ पर शोधन करके वापस से यूरोप में बेच देती थी। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी उससे इंडिया को बेनिफिट नहीं हुआ, इंडिया के लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि जो कॉर्पोरेट्स थे उनको बेनिफिट हुआ। ये सब रिपोर्ट में यहाँ पर सामने आ चुका है। लेकिन फिर भी टैरिफ तो यहाँ पर इंडिया के ऊपर लग चुके थे ना, और इसका खामियाजा पूरे इंडिया के लोगों को भुगतना पड़ता है। भाई सस्ता तेल यहाँ पर नहीं मिला, सस्ते तेल का फ़ायदा इंडिया के लोगों को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जब टैरिफ लगे उसका यहाँ पर नुकसान सभी देश के नागरिकों को हुआ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी और इस चीज़ से भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट में लॉस भी हो रहा था कि अब यहाँ पर 50% टैरिफ लग गए हैं, इंडिया का सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना इंडिया के लिए फेवर में नहीं थी, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर बैकडोर से डिप्लोमेसी भी चल रही थी और वो चल रही थी यहाँ पर ट्रेड डील को लेकर। भाई कई सारे देशों के जो टैरिफ है वो कई सारे काफ़ी ज़्यादा कम भी है, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर 19% के टैरिफ लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर उसने ट्रेड डील साइन कर ली और इसी के साथ ही यहाँ पर अमेरिका को जो चीज़ चाहिए थी, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मेटल्स और इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो चाहिए थे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ड्रम ने डील साइन कर ली पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के ऊपर से जो टैरिफ का बोझ था वो सिर्फ और सिर्फ 19% का था और वो रशिया से तेल खरीद नहीं रहे थे, तो उनके ऊपर पेनल्टी टैरिफ नहीं लगा, तो उनके ऊपर लगा सिर्फ और सिर्फ 19% का रेसिप्रोकल टैरिफ। और इसी के साथ ही बांग्लादेश के ऊपर 20% का टैरिफ लगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो ट्रेड डील के ज़रिए जो है ना सॉल्व हो चुकी है, तो इसी वजह से इनके ऊपर टैरिफ कम लगे हैं। और इसी चीज़ की जो व्यवस्था है भारत भी चाहता था कि भारत भी यहाँ पर जो है ना ट्रेड डील करे, तो ट्रेड डील करे। तो फाइनली यहाँ पर जो ट्रेड डील है वो होने के आसार बढ़ रहे हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने वाली है और वो जो उसमें जो व्यवस्था होगी उसमें ये व्यवस्था ये होगी कि 15 से लेकर 16%, यानी कि इसी बीच में यहाँ पर भारत के सामानों के ऊपर टैरिफ लगेगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। भारत के ऊपर 50% का टैरिफ हट के सिर्फ और सिर्फ 15-16% का रहेगा, जो भारत के किसानों के हित में होगा, भारत की फैक्ट्रियों के हित में होगा, भारत के मैन्युफैक्चरर्स के हित में होगा, भारत के एक्सपोर्टर्स के हित में होगा, जिससे भारत यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान अमेरिका को बेच पाएगा। तो भारत के हित में होगा यहाँ पर अगर भारत के लिए अगर इसके ऊपर 15 से 16% का टैरिफ लग जाए। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत भी चुकानी होगी। वो क्या कीमत चुकानी होगी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को यहाँ पर जो है ट्रेड डील साइन करनी चाहिए? क्या यहाँ पर जो है ना दूसरी चीज़ें साइन करनी चाहिए? भारत को समझौता कर लेना चाहिए जिससे भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है? क्या यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो सबसे बड़ा मसला क्या था, वो था यहाँ पर हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैरिफ तो इसी बात के ऊपर लगा है। 25% का टैरिफ हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ लगे हुए हैं क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। भले से यहाँ पर चाइना भी रशिया से तेल खरीद रहा हो, लेकिन उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स का जो है ना एक प्रिविलेज है, जिसकी वजह से उसने धमकी दी थी और पूरी दुनिया यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स के लिए चाइना के ऊपर रिलाय करती थी, तो उसकी वजह से चाइना के ऊपर कम टैरिफ लगा। लेकिन भारत के पास ऐसा कोई भी प्रिविलेज नहीं है, ऐसा कोई भी सामान नहीं बेचता जिसको अमेरिका रिप्लेस ना कर सके। यानी कि अगर कोई सा सामान
अमेरिका इंडिया से खरीदेगा, तो इंडिया से अगर महंगा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर जो है ना दूसरे देश से खरीद लेंगे। तो भारत के पास ऐसा कोई भी प्रिविलेज नहीं, जबकि ऐसा प्रिविलेज चाइना के पास है। रेयर अर्थ मेटल्स का और मैन्युफैक्चरिंग की जो पावर है वो यहाँ पर चाइना के पास है, तो जिसकी वजह से वो बार्गेनिंग कर पाता है और इसी वजह से उसके ऊपर टैरिफ यहाँ पर कम लगे थे। लेकिन ऐसा मामले में यहाँ पर इंडिया के साथ नहीं हुआ, तो इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा तकरार चल रही थी। भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रशिया से तेल खरीदता है और सस्ते में खरीदता है, जिसका फ़ायदा यहाँ पर इंडिया को तो छोड़िए, इंडिया की कॉरपोरेट्स को हुआ, लोगों को नहीं हुआ, जबकि टैरिफ लगे लोगों के ऊपर लगे। तो खैर यहाँ पर जो है ना भारत ने विदेशी मुद्रा की बचत की थी, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ थी सबसे बड़ी जो है समस्या दोनों देशों के संबंध में, कि यहाँ पर भारत और रशिया के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे थे। इसको अमेरिका अच्छी नज़र से नहीं देखता था। अमेरिका को यहाँ पर ये लगता था कि भारत यहाँ पर रशिया के वॉर को फंड कर रहा है, क्योंकि भारत यहाँ पर रशिया से तेल खरीद रहा है तो उसका पैसा वो रशिया यूक्रेन के वॉर में लगा रहा है, जिससे यहाँ पर रशिया को और ज़्यादा हथियार यूक्रेन को देने पड़ रहे हैं, इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। तो ये भारत को यहाँ पर जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए, और अमेरिका ने यहाँ पर भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया कि तुम ये सब मत करो, ये सब चीज़ें जो है रशिया को पावरफुल बना रही है, वरना तो मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा या फिर तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। तो इस तरह की धमकी दी गई। लेकिन अभी यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है कि ट्रंप ने मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसमें यहाँ पर ये बोला कि मेरी पीएम मोदी से बातचीत हुई है। उन्होंने यहाँ पर ये एश्योरेंस दिया है कि हम ग्रेजुअली रशिया से जो इंपोर्ट है उसको यहाँ पर कम करेंगे। अब देखिए, ऐसा तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इंडिया की तरफ से ये बात जो है ना कंफर्म नहीं की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली ये बात कंफर्म की गई कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई है। लेकिन वहाँ पर मोदी जी ने ये नहीं बताया कि हमने यहाँ पर रशिया से तेल को इंपोर्ट कम करने के ऊपर बातचीत की। बस यहाँ पर ये बताया कि हमारी बातचीत हुई है, किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, कैसे कैसे यहाँ पर ट्रेड डील आगे बढ़ेगी, रशिया के जो तेल इंपोर्ट है उसका क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये सब बातें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन यहाँ पर जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो ना खिचड़ी पकी रही है। उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील के बारे में बात चल रही है वो किस मुद्दे के ऊपर बातचीत चल रही है। तो देखिए, मसला सारा यहाँ पर यही है कि रशिया के जो ऑयल इंपोर्ट है उसका क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि इंडिया ग्रेजुअली यहाँ पर अपनी जो ऑयल का जो इंपोर्ट है रशिया से वो यहाँ पर कम करेगा। वो कैसे कम करेगा भाई, सरकारी तौर पर तो यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि भाई हम यहाँ पर रशिया से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। लेकिन सरकार यहाँ पर ऐसा इंतजाम कर सकती है, जो रिफाइनरीज़ यहाँ पर जो ऑयल इंपोर्ट कर रही है रशिया से, उनसे यहाँ पर कह सकती है कि भाई तुम अपना जो इंपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई का मतलब यहाँ पर जो तुम रिलाई कर रहे हो सिर्फ एक ही देश के ऊपर, उसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करो और भी दूसरे देशों से यहाँ पर ऑयल को ख़रीदो। जैसे कि रशिया से तो ख़रीद रहे हो, लेकिन अब अमेरिका से भी ख़रीदो, अब यहाँ पर मिडिल ईस्ट से भी ख़रीदो, नॉर्वे से ख़रीदो, कनाडा से ख़रीदो। तो ऐसे तुम यहाँ पर अपना जो इंपोर्ट है उसको यहाँ पर डाइवर्सिफाई करो। तो भारत सरकार यहाँ पर ऐसा करके भाई ट्रंप को भी खुश कर देगी कि हम यहाँ पर जो है ना रशिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं तो थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, जिसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा। और इस तरह से यहाँ पर जो है ना भारत ट्रंप को भी खुश कर पाएगा कि ठीक है, देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने यहाँ पर रशिया से तेल इंपोर्ट कम कर लिया है, तो आप यहाँ पर ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, पेनल्टी टैरिफ है, उसको यहाँ पर कम करो। तो भारत यहाँ पर जो है ना चाहेगा कि ऐसा हो, और शायद हो सकता है कि ट्रंप ये बात को मान ले और भारत के ऊपर लगे हुए टैरिफ को कम कर दे। और इसके अलावा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर यहाँ पर बातचीत चल रही है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि भाई जो हम कॉर्न और सोयाबीन का जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब देखिए, जो कॉर्न और सोयाबीन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिस्ट्रिक्टेड तरीके से हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, जो साल भर में मेरे ख्याल से 0.5 मिलियन टन्स जो है ना कॉर्न और सोयाबीन हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पर बस नाम मात्र की है। लेकिन भारत सरकार यहाँ पर शायद आने वाले समय में इस चीज़ का जो इंपोर्ट है वो और ज़्यादा आगे बढ़ा सकती है। और देखिए, वैसे भी भारत का जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और रिफाइंड तेल इंडस्ट्री है उसमें तो सोयाबीन की ज़रूरत होती है, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि भारत सरकार यहाँ पर अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सोयाबीन और ये जो मेज़ है, कॉर्न है, उसका इंपोर्ट यहाँ पर कर सकती है। तो इससे यहाँ पर अमेरिका भी खुश हो जाएगा और इसके बदले में हमें ट्रेड डील में राहत भी मिल जाएगी। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है डेयरी इंडस्ट्री को लेकर। डेयरी इंडस्ट्री यहाँ पर एक ऐसा सेक्टर है जो भारत की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में जो गायें और भैंसें पाली जाती है उनको यहाँ पर खिलाया जाता है नॉन वेज फीड। नॉन वेज फीड यहाँ पर हड्डियों से बनाया हुआ चूरा है, या फिर जो है ना कुछ नॉन वेज ऐसा फीड बनाया जाता है, खून से बना हुआ कुछ ऐसा फीड बनाया जाता है जो गाय भैंसों को खिलाया
खिलाया जाता है और उससे दूध बनता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो गाय हैं वो पवित्र नहीं रह जाती है और इससे बना हुआ प्रोडक्ट भी पवित्र नहीं होगा। भाई जैसा कि भारत की जो धार्मिक व्यवस्था है उसके हिसाब से गायों को शुद्ध और जो है ना शाकाहारी भोजन जैसे घास फूस है वही खिलाया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका में इसका उल्टा होता है, वहाँ पर खून से बना हुआ, दूसरी चीज़ों से बना हुआ, नॉन वेज तरीके से बना हुआ जो फीड है वो गाय भैंसों को खिलाया जाता है, जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। लेकिन वही बात होती है कि दूध जो है ना पवित्र नहीं रह पाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर भारत की हमेशा से रिलक्टेंस रही कि हम यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री को अमेरिका के लिए ना खोलें। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना बात जो है ना थोड़ी सी ऐसी इधर उधर हो सकती है। डेटा सेंटर के बारे में भी भारत यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों की कंपनी से चाहता है कि भाई तुम यहाँ पर कारोबार कर रहे हो तो अपना जो डेटा सेंटर है इंडिया में ही बनाओ, हम यहाँ पर अपना डेटा दूसरे देशों में यहाँ पर जो है ना डालने के लिए नहीं कहेंगे। तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो तुम डेटा सेंटर यहाँ पर ही बनाओ। तो इसको लेकर यहाँ पर जो टेक कंपनी है वो थोड़ी सी यहाँ पर बिगड़ सकती है। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट का भी खतरा हो सकता है। अगर हमने यहाँ पर जो है अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट है वो बढ़ाना शुरू कर दिया तो भारत के जो किसान हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। और यहाँ पर पहले भी धमकी दी थी कि हम यहाँ पर अमेरिका का जो इंपोर्ट है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका हम यहाँ पर पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। तो भारत सरकार के सामने एक परेशानी ये भी आ सकती है कि अगर हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को खोल दिया तो उसके बदले में यहाँ पर भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भड़क सकते हैं और इससे यहाँ पर जो सरकार है उसकी छवि यहाँ पर ख़राब हो सकती है। तो भारत को यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर, इस मुद्दे पर सोच समझ कर चलना होगा। भले से ही हमें यहाँ पर जो है लालच दिया जा रहा हो कि 15 से 16% के टैरिफ लगेंगे, लेकिन उसका जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा कांटों भरा है, काफ़ी ज़्यादा अंगारों भरा है, उस पर चलना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार यहाँ पर आगे का कदम क्या उठाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।